तो जैसे ही हम घाट से निकल के फिर एक 10-15 मिनट वॉकिंग करके हमने पकड़ ली है रिक्शा। तो ये रिक्शा हमें लेकर जा रही है वाराणसी स्टेशन, क्योंकि बना जहाँ हम उतरे थे काशी स्टेशन, वहाँ से ये 5-6 किलोमीटर के डिफरेंस पे था। और वहाँ के लोकल ही रिक्शा वाले थे जिन्होंने बताया कि जो रूट से आप आए हो उसी रूट से जाओगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। सो ये प्राइवेट रिक्शा हमने कर ली थी और अब हम जा रहे थे स्टेशन। और स्टेशन पहुँचते पहुँचते मतलब काफ़ी नया एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ा दुख भी हो रहा था कि भाई अब कब, पता नहीं कब आना होगा। उसके बाद है ना, अब हम डायरेक्ट कल मिल रहे, तो दूसरे दिन की मॉर्निंग में मिल रहे। मैं आपको एक दिन की पहले की पूरी स्टोरी बता देती हूँ। हम करीब है ना 1:30-2 बजे स्टेशन पहुँच गए थे और उसके बाद है ना वहाँ पर हम लोग को करना था ट्रेन, मतलब ट्रेन में पकड़ना था। तो टिकट वगैरह निकाल ली थी, बट जो 2-2 घंटे में कुंभ ट्रेन आ रही थी ना, उसमें ना मयूर और ना जानवी दोनों भी चढ़े नहीं, क्योंकि तो ये भाई रश वाली ट्रेन है, इसमें बैठने नहीं मिलेगा। ऐसे करते 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 हम लोग है ना करीब शाम के 5 बजे 6 बजे की ट्रेन एक आ रही थी, उसके इंतज़ार में बैठे थे। मतलब करीब 4-5 घंटे हम लोग स्टेशन पे यूं ही बैठे रहे, सारी ट्रेन छोड़ छोड़ के। बाद में जब सोचा कि भाई अब ट्रेन नहीं छोड़नी है, जो मिलेगी उसमें बैठते, तो फिर ट्रेन आना ही बंद हो गई। उसके बाद जो ट्रेन मिली हमको, जो 2-2.5 घंटे थे लाइक काशी या वाराणसी से प्रयागराज चिवकी तक, वो ट्रेन ने हम लोग को 6 घंटे में पहुंचाया। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इसमें से एक जानने मिला कि जो चीज़ जब मिले ना बस उसे लपक लो, उसे जाने मत दो, क्योंकि नेक्स्ट बेटर कभी नहीं आता है। जो आता है जब जिस समय पे आता है वो ही बेटर होता है। फिर उस ट्रेन ने हम लोग को रात को करीब 11-11:30 बजे पहुंचाया और वो ट्रेन में थोड़ी दिक्कत भी हो गई थी। मतलब टिकट्स थे हमारे पास, बट जैसे लाइक करना मतलब के मद्रास साइड के लोग थे ना, अभी वो प्रॉपर मुझे याद नहीं है, साउथ साइड के लोग, उन लोग है ना लिटरली बैठने भी नहीं दे रहे थे। मतलब ऐसे नहीं था, उन लोग की स्लीपिंग सीट थी, बट ऐसे है ना कि बच्चा है तो बैठने दो, बिल्कुल बैठने नहीं दे रहे थे। लाइक हम लोग को सोना है, हम थक गए ऐसे। और मैं कुंज को लेके ना लिटरली बाथरूम के पास बैठी थी। मुझे इतना इरिटेट फील हो रहा था, एक तो 5-6 घंटे स्टेशन पे निकाले, उसके बाद मतलब अच्छे दर्शन हुए ना, सब जो अच्छा अच्छा हुआ ना उसका टाइम ऐसे स्टेशन पे गया। और मुझे बहुत बहुत रोना भी आया, अफसोस भी हुआ कि देखो ऐसे भी होता है, जब जो सिचुएशन हो लपक लो, नेक्स्ट बेटर कभी नहीं आता है। उसके बाद ये मैं दूसरे दिन जब हम लोग आए, वो कुंभ के सारे ही लोग स्टेशन पे, और उस दिन है ना रात को ट्रेन मतलब नेक्स्ट डे की थी, बट वो हो गई थी कैंसिल। तो पूरा दिन हम लोग स्टेशन पे ही बैठे रहे थे। और ये हम लोग का सामान वगैरह हमने रखा था वहाँ का मैं बता रही हूँ। उसके बाद है ना वो दिन में भी पूरी रात यूं ही चली गई, मतलब कुछ ट्रेन नहीं आ रही है, वो कैंसिल हो गई थी एक्चुअली। सेम डे पे हम लोग की जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई थी, 17 तारीख वाली। सो हम लोग बैठे थे इंतज़ार करके, कहीं और भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि लग बाई चांस अगर वापस ट्रेन आ जाए तो क्या ही करेंगे। और जो जानवी मेरे साथ एक बेबी थी, वो चाय मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे चाय सबको दे रही थी, तो उसके साथ मैंने सेल्फी क्लिक की थी। और ये है दिव्य भव्य महाकुंभ। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे और उतने ही सैड वाले एक्सपीरियंस भी थे। कुछ अच्छा जानने भी मिला, सीखने भी मिला। और ऐसे नहीं है, स्टेशन पे है ना सारे ही लोग, मतलब आपको बताऊँ मैं, सारे ही लोग, फिर वो वीआईपी हो या नॉर्मल हो, सारे ही लोग सोए पड़े थे। फिर हम लोग ने ना बहुत साहस करके कि भाई ट्रेन कैंसिल हो रही है, नेक्स्ट डे, अब 18 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, लाइक 16 को हम लोग रात को 11 बजे पहुँच गए स्टेशन को। एक दिन पूरा हम लोग ने स्टेशन पे निकाला। नेक्स्ट डे हम लोग ने हिम्मत की कि भाई अब और कुछ दर्शन कर लेते हैं, यूं ही पड़े रहना अच्छा नहीं है। सो यहाँ पर देखिए हम लोग है ना निकल गए थे ट्रैवल करते करते कि कुछ और, मतलब जो मेन प्रयागराज में देखने लायक थी वहाँ पे चीज़ें। तो यहाँ से हमने है ना बाइक वाले बहुत मिल रहे थे, तो हम लोग को अच्छी खासी, मतलब देखो अब कमाना है तो मौका मिला है तो सब कमाते ही है, बट अच्छे लोग भी थे। तो उन्होंने हम लोग को है ना लेटे हनुमान जी तक ले जाने के लिए कहा कि वहाँ बहुत कुछ है दर्शन करने के लिए, मैं आपको वहाँ गेट पे छोड़ देता हूँ। अब वो गेट का नाम मुझे याद तो नहीं है, बट ये देखो यहाँ पर सारे ही कौन से कितने किलोमीटर पे वो लगाए हैं। तो हम है ना जैसे तैसे चल के मतलब 2 किलोमीटर तक पूछते पाछते, और बहुत मतलब मेला ही था वो, आप जान लीजिए सब जानते ही हैं। तो
तो वहाँ पर हमें है ना लेटे हनुमान जी मंदिर चलते चलते पहुँच गए, मतलब खाते पीते लाइक बहुत सामान हमने कैरी नहीं किया था। जैसे मैंने सामान बताया कि हमने वो सेफ्टी में रख दिया था। फिर जहाँ जहाँ हमने नाश्ता किया मैं वहाँ से ये शूट कर रही थी। देन हम वहाँ से आगे जाते जाते पहुँच गए लेटे हनुमान जी मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये मैं आपको पूरा ही ओवरव्यू लुक बता रही हूँ। अब लेटे हनुमान जी मंदिर में भी दर्शन बहुत बढ़िया होने वाले थे। जैसे मैं अभी होके आ गई हूँ तो मैं आपको बताते ही जा रही हूँ, सेम चीज़ें मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। तो ये लाइन थी, लाइन मतलब जिग जैग वॉकिंग लाइन थी। कहीं 2 मिनट, 1 आध मिनट, 5 मिनट खड़े रहना पड़े, बस उतना ही, बट वॉकिंग लाइन थी। और कुंज भी मस्त झूले में सो रहे, फांद रहे। थक तो मैं भी फूल गई थी, थोड़ा इरिटेट हो गई थी यार कि मतलब होता है ना एक बार चिड़चिड़ापन आ जाए, लोग है ना हमारी बात मानते नहीं और अपनी चलाते। तो लाइक वो स्टार्टिंग के 2-3 दिन जो एंजॉय हुआ था ना, लास्ट में मूड ऑफ होने लग गया था कि भाई सुनो, कब तो मैं बोल रही हूँ सुनो। ऐसी मेरी और मयूर वाली सिचुएशन थी। और वो उनको है ना मतलब पहले से फैसिलिटी में रहते आए तो उनको ऐसा लगता है ये क्यों ऐसे एडजस्ट करना है। बट भाई जैसे मैंने बताया कि हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वहाँ की सिचुएशन में हमें ढलना ज़रूरी है। तो बस वो एक ही हमने दर्शन किए, फिर अचानक ट्रेन बताने लग गया 4 बजे आ रहे, तो फटाफट ट्रेन बाइक वाले को कॉल किया, वो हमको छोड़ा। बट उस दिन भी रात को ट्रेन है ना, रात को कुछ 1:30 बजे लगी। मतलब सोचिए जो हमारी 17 वाली ट्रेन थी वो 17 चली गई, 18 चली गई और हम लोग 19 को रात को बैठे। और ये 20 की तारीख को जिस दिन कुंज का बर्थडे उस दिन का बता रही हूँ। मतलब ये 3 दिन मेरे इतने वेस्ट गए ना। पहले दिन में भी नहाकर मयूर भागने लगे कि रूम ढूंढते। उस दिन भी स्टेशन, तो कुछ ऐसा सा माहौल था। मतलब 2 दिन बहुत बढ़िया गए। बट स्टार्टिंग का और बाद का थोड़ा मतलब हम लोग का है ना, बता दूं कि मन मिल नहीं पा रहा था कि भाई ये राइट है और ये रॉन्ग है। बस वो अपनी ही चला रहे थे और मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि यार बच्चा भी मैं संभाल रही हूँ, सामान भी मेरे पास है और तुम खुद की ही क्यों चला रहे हो। तो देखिए अगर जाना है ना तो हैप्पी मूड से जाओ, प्लानिंग करके जाओ, प्लानिंग से ज़्यादा थिंकिंग मैच करके जाओ। तो आप जहाँ जा रहे हो ना वहाँ का मनी भी वेस्ट नहीं होगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और मूड भी बहुत फ्रेश रहेगा। तो कुछ ऐसा सा था मेरा ये कुंभ मेले का एक्सपीरियंस, जो लास्ट व्लॉग में मैंने सारा ही शेयर किया। बहुत अच्छे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस थे, थोड़े मन मुटाव वाले भी थे, तो बहुत हैप्पी वाले भी थे। मिलते विद न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।